दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पाटिया। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन दीव के पूर्व सांसद डाहियाभाई पटेल का कोरोना इलाज के दौरान हुआ निधन। समग्र प्रदेश शोक में है। कपराड़ा तहसील के नानापोंडा में भारी गर्मी के बीच बिनमौसम बरसात हुई। कोरोना महामारी के चलते पार्टी में 15 मई तक दुकानें 12 बजे तक ही खुली रहेगी। भाजपा प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने वापी कोविड अस्पताल का दौरा किया। अब समाचार विस्तार से। दमन दीव के पूर्व सांसद डाहियाभाई पटेल का कोरोना इलाज के दौरान हुआ निधन। समग्र प्रदेश शोक में। वलसाड़ जिले से जुड़े संघ प्रदेश दमन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने प्रदेश के पूर्व सांसद डाहियाभाई पटेल को भी अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते उनके परिवार ने उन्हें मुंबई की एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया था, जहां पर डाहियाभाई पटेल की मृत्यु 5 दिनों के जारी इलाज के दौरान हो गई थी। आपको बता दें कि स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल कांग्रेस पार्टी से 2 टर्म के लिए दमन दीव के सांसद रह चुके थे। स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल ने दमन में विकास कार्यों को कर दमन को एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित भी किया। वे दमन कौली पटेल समाज के प्रमुख भी रह चुके थे। दमन और दीव में युवा वर्ग में स्वर्गीय डाहियाभाई पटेल की काफ़ी चाहना थी। ऐसे में सोमवार को डाहियाभाई पटेल के निधन के समाचार मिलते ही समग्र दमन और दीव प्रदेश में शोक का माहौल छा गया था। वलसाड़ जिले के कपराड़ा तहसील के नानापोंडा गांव में भरी गर्मी के बीच हुई बारिश। वलसाड़ के कपराड़ा तहसील के नानापोंडा गांव में रविवार दोपहर में तेज हवाओं के साथ धीमी बारिश हुई। अचानक से बारिश गिरने की वजह से विस्तार के लोगों ने गर्मी का अनुभव किया, जहां भरी गर्मी के बीच बारिश गिरने की वजह से किसानों के बीच चिंता का माहौल देखने को मिला। दोपहर में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने की वजह से पूरे कपराड़ा तहसील में लोगों की सेहत को नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। कपराड़ा तहसील में कोरोना की महामारी की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिससे लोगों की चिंता में बढ़ोतरी हो रही है। पार्टी और ग्रामीण विस्तार में 15वीं मई तक कोरोना महामारी के चलते दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें चालू रहेगी। पार्टी तथा ग्रामीण विस्तारों में आगामी 15वीं मई तक कोरोना महामारी के चलते दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। मेडिकल और किराना की दुकानें नियमानुसार 12 घंटे चालू रहेगी। पार्टी नगर पालिका प्रमुख हसमुख भाई ने बताया कि मामलतदार पार्टी द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कोरोना के बढ़ते केस को रोकने हेतु सुरक्षा के भागरूप पार्टी में मुख्य बाजार सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेगी। किराना तथा मेडिकल की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। आज रोज सोमवार मीटिंग में तय हुआ, वैसे तमाम व्यापारी भाइयों बहनों ने दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें चालू रखी और 12 बजे के बाद बंद कर दी थी। पार्टी के साथ उदवाड़ा में भी यही परिस्थिति रही है। पार्टी पंथक में सावचेती के भागरूप व्यापारी और तमाम प्रजा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और 12 बजे तक अपने व्यापार धंधा शुरू रख महामारी के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सभी व्यापारी भाइयों ने सहयोग देने की जिम्मेदारी उठाई। निर्णय અમે 1 તારીખે મામલતદાર શ્રી સાથે અમે એક નાની મીટિંગ રાખી હતી વેપારી મંડળ તેમજ અમે એમાં અમે થોડીક ચર્ચા વિચારણા કરી હતી। PSI ગોહિલ સાહેબ પણ હતા સાથે કે કોરોના મહામારીને નાથવા માટે અમને જે કંઈ આજ સુધી પગલાં ભર્યા તે બહુ સરસ હતા। એમાં થોડુંક અમે વધારીએ એમ કરીને અમે ચર્ચા કરી સમૂહમાં ને ડિસિઝન આવ્યું કે દરેક દુકાન સવારે 7 થી 12 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખવાની અમે સાહેબને જણાવ્યું તો સાહેબે કીધું ઠીક છે। તેમજ दूधनी दुकान તેમજ મેડિકલવાળાની દુકાન રાબેતા મુજબ ખુલ્લી રહે એ રીતે અમે ગોઠવણ કરી છે અને કરવા જેવું જ હતું। પણ અમને એક વાતની બહુ ખુશી છે કે આખા પારડી બજારમાં અમને સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ કરવાનું જે અમે એલાન કર્યું તેમાં અમને પૂરા વેપારી મંડળનો સપોર્ટ છે। એમાં સામેથી અમને ઘણા બધા દુકાનવાળા કહેવા આવ્યા કે હસમુખભાઈ તમે એમ કે આ તમે ચાલુ જ રાખો બંધ કરો ઓર એમ કે એનાથી ઘણા કેસનો ઘટાડો જોવા મળ્યો એવું પણ હું જોઈ શક્યો છું। આ નિર્ણય અમે 15મી મે સુધી કરવામાં આવ્યો છે, ગુરુવાર સુધી। લોકોને અમે એ લોકોને મોટા ભાગે પાર્ટીમાં ગામડાના લોકો જ આવે છે, એ લોકોને ખ્યાલ નથી રહેતો કે કદાચ લોકડાઉન પૂરું પણ થઈ જાય એવું જ હતું, પણ એવું કંઈ છે નથી। સરકારશ્રીએ પહેલાં જ કીધું કે આ લોકડાઉન સ્વૈચ્છિક રીતે કરવામાં આવે છે અને અમે પણ એ રીતે અમલ કરીએ છીએ।
ને અમે એવા પગલાં ભરીએ છીએ કે જેથી લોકોને કોઈ જાતને નુકસાન નહીં થાય. તમે આજે જુઓ કે મેં દરેક દુકાન 12 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખી છે, જેથી લોકોને થયું કે નગરપાલિકા જે નિર્ણય લે તે સરસ નિર્ણય લે એવું એ લોકોને પણ લાગવું જોઈએ. भाजपा के प्रदेश प्रमुख सी.आर. पाटिल ने ली वापी की कोविड हॉस्पिटल की मुलाकात। भाजपा के प्रदेश प्रमुख सी.आर. पाटिल ने रविवार के दिन वापी की मुलाकात ली। सबसे पहले उन्होंने रॉफेल कॉलेज में चल रहे हरिया हॉस्पिटल द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर की मुलाकात ली। साथ ही वापी की सबसे बड़ी हरिया हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे, जहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने हेतु वापी की सबसे बड़ी कंपनी यूपीएल द्वारा खुद की कंपनी में नाइट्रोजन प्लांट बंद करके उसे हरिया हॉस्पिटल में फिट किया गया और नाइट्रोजन प्लांट में से ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाली टेक्नोलॉजी लगाई गई और ऐसे हरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। इस मौके पर यूपीएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और वलसाड़ जिले के पार्डी के धारासभ्य कनुभाई देसाई सहित भाजपा के आगेवान और हॉस्पिटल के संचालकों और चिकित्सक भी उपस्थित रहे। इस तरह सी.आर. पाटिल द्वारा कोरोना के इस भयंकर काल में भाजपा द्वारा हो रहे सेवाकीय कार्यों को याद किया और राज्य के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की हो रही कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे परिस्थिति में काफ़ी सुधार आ रहे हैं, ऐसा दावा भी किया गया। परंतु वापी जनसेवा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल बंद हालत में नजर आया। વલસાડ જિલ્લામાં વલસાડ અને વાપી અને અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આગેવાનો અલગ અલગ સમાજના આગેવાનો સાથે સંસ્થાઓ સાથે એનજીઓ સાથે મળીને જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કેટલીક જગ્યાએ જે બ્લડ બેંકનું બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું એમાં પણ એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેની આજે આ એક રાઉન્ડ વલસાડ જિલ્લાનો પ્રવાસ ગોઠવ્યો હતો અને કાર્યકર્તા ખૂબ સારી રીતે સેવા કરી રહ્યા છે. કોરોનાને હરાવવા માટે કોરોનાગ્રસ્ત લોકોને પૂરી તાકાત સાથે મદદ કરી રહ્યા છે. મને લાગે છે કે જે રીતે વ્યવસ્થા થઈ રહી છે, રાજ્ય સરકાર પણ જે રીતે મદદ કરી રહી છે, લોકો પણ મદદ કરી રહ્યા છે. અલગ અલગ સંસ્થાઓ અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જે ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે, તો ઓક્સિજનની જે જરૂરિયાત હતી એ લગભગ મને લાગે છે કે પૂરી થઈ છે. અને મોરાવાડામાં જે માઇક્રો પ્લાનિંગ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ કર્યું છે એના કારણે 45,432 મતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર શ્રીમતી નિમિષાબેન સુથાર એ જીત્યા છે. હું સૌ મતદાતા ભાઈ બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન આપું છું. दमन में कोरोना पॉजिटिव केस में हुई बढ़ोतरी, 44 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, वहीं 48 केस हुए डिस्चार्ज। कोरोना की महामारी के चलते जहां पूरा देश मुश्किलों का सामना कर रहा है, वहीं संघ प्रदेश दमन एवं दादरा नगर हवेली में भी कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना की वजह से हो रही मौत का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। काफ़ी कोरोना के मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, तो वहीं कई दर्दियों की कोरोना की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दर्दनाक मौत हो रही है। दमन डिप्टी कलेक्टर चार्मी पारेख ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि दमन जिले में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। अब जिले में कुल कोरोना के 432 मरीज सक्रिय बने हुए हैं, वहीं 48 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 2,164 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। दमन जिले में 8 कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं। दमन जिले में अब तक 32,907 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है।
दमन न्यूज में वक्त है छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वलसाड़ तहसील के दुलसाड़ गांव में असामाजिक तत्वों ने नशे की हालत में पुल के निर्माण कार्य के चल रहे कार्य के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के साथ की मारपीट। वलसाड़ के दुलसाड़ गांव में असामाजिक तत्वों ने एक पुल के निर्माण के चल रहे कार्य को बंद करवाया। इन तत्वों ने दुलसाड़ गांव में गत देर शाम पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, तब गाँव के 20 जितने युवाओं ने नशे में धूत होकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ की मारपीट और साथ में काम अगर बंद नहीं किया गया तो जान से मारने की धमकी भी दी। 10 जितनी बाइक पर सवार होकर आए इन गुंडों ने मजदूरों को भी मारकर भगा दिया था। इस दरमियान वलसाड़ के महिला सरपंच के पति ने आकर मामला ठंडा किया, परंतु शाम करीब 7:30 बजे वापस आकर फिर से आतंक मचाया था और वहां से अपने घर जा रहे एक परिवार को भी उन्होंने परेशान किया था और परिवार द्वारा पुलिस स्टेशन जाकर 7 जितने आरोपियों के नाम भी दिए गए, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाई गई। पुलिस उन सबको पकड़ने उनके घर पहुंची, तब वह सब आरोपी वहां से भाग चुके थे। लोक चर्चा द्वारा बताया जा रहा है कि यह असामाजिक तत्वों का हेतु सीमेंट और स्टील चुराने का था। कपराड़ा के एक आदिवासी परिवार की एक सगीरा जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने के सपने देख घर छोड़कर मुंबई में यातनाओं का भोग बनी, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में युवक ने शादी की लालसा देकर सगीरा को छत्तीसगढ़ भगा ले गया था। वलसाड़ CWC समक्ष 2 केस सामने आए हैं। 2 अलग अलग राज्यों में से 2 सगीरा वलसाड़ CWC को सौंपी गई है। एक केस में एक 15 वर्षीय सगीरा जो कि बहुत बड़े परिवार से है, वह फिल्म इंडस्ट्रीज के सपने देख अपना घर छोड़ बॉम्बे जा चुकी थी। होटल पुलिस रेड में जनवरी 2021 में वो पुलिस को मिली। दूसरे केस में कपराड़ा के आदिवासी परिवार की एक सगीरा जो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मददरूप हो रही थी, कंपनी में नौकरी कर रही थी। कंपनी में ही एक युवक के साथ वह प्रेम जाल में पड़ी। छत्तीसगढ़ का ये युवान उसे शादी का झांसा देकर छत्तीसगढ़ ले गया। 1.5 साल तक सगीरा को मानसिक व शारीरिक यातना का भोग बनाया गया। वलसाड़ CWC ने दोनों सगीराओं को कब्जे कर लिया है। दोनों सगीराओं का काउंसलिंग कर हाल वलसाड़ के पालगृह में दोनों सगीराओं को रखा गया है। वलसाड़ जिला बाल कल्याण समिति में आज 2 केस आव्या, एमां एक केस जे इंग्लिश मीडियम में भणती दीकरी जे सीरियल में काम करवाना एक आवेग अने आवेश में 15 वर्षनी उम्रे घर छोड़ी गयेली अने लगभग 2 वर्ष पछी एक पोलीस रेड में होटल थी ए दीकरी जान्युआरी 2021 में मळेली। एनी तमाम दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण करी आज रोज वलसाड़ जिला CWC में अमे रजू करीने एने चिल्ड्रन होम में मोकली दीधी छे। बीजो एक बनाव एवो छे के कपराड़ा आपणो आदिवासी जिल्लो छे, ए दीकरी माता पिता ने मददरूप थवाना आशयथी नौकरी करती कंपनी में एनो गैरलाभ उठावीने एने प्रेम में पाड़ीने पछी 15 ज वर्षनी उंमरनी ए छोकरीने छत्तीसगढ़ लई जवामां आवी। त्यां लई गया पछी 1.5 वर्ष सुधी एने मानसिक अने शारीरिक बंने शोषण करवामां आव्युं अने एने पछी योगानो योग ए पण त्यानी CWC थी आज रोज पोलीस थी अमारा कमिटी में रजू थई अने एने तमाम कार्यवाही पूर्ण करी अमे माता पिताने सुप्रत करीश। माता पिताનું કાઉન્સેલિંગ ઓલરેડી CWC છત્તીસગઢે પણ કર્યું છે અને અમે પણ અમારી પ્રાથમિક ચર્ચામાં જાણી લીધું છે કે દીકરી કયા વગર ઘર છોડી ગયેલી અને ત્યાં ગયા પછી કોઈ પણ કોન્ટેક્ટ નહોતો
પરંતુ એ દીકરી કોઈક હેલ્પલાઇનથી આ રીતે પાછી મળી છે અને તમામ પુરાવાઓના આધારે આજે દીકરી ઘરે પહોંચી છે। वलसाड की सेवाभावी संस्थाओं द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर का भाजपा के प्रदेश प्रमुख द्वारा आरंभ किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने आज सुबह वलसाड की मुलाकात की, जिस बीच CR पाटिल वलसाड के भागड़ावड़ा में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में श्री बालराम ओधवराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुरू हुए कोविड सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने इस ट्रस्ट द्वारा तैयार किए गए संत कृपा सेवालय कोविड सेंटर का आरंभ करवाया और एक सेवाकीय संस्था द्वारा दी गई एक एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया। इस सेंटर में शुरुआत में 100 बेड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें दर्दियों के लिए जरूरी दवाइयां और ऑक्सीजन सहित की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इस तरह वलसाड की आज मुलाकात दरमियान CR पाटिल अनेक सेवाकीय कार्यक्रमों में उपस्थित रहे और कोरोना की इस महामारी के चलते भाजपा द्वारा हो रहे सेवाकीय कार्यों को सराहा। આજે વલસાડ જિલ્લામાં વલસાડ અને વાપી વિસ્તારની અંદર અલગ અલગ સંસ્થાઓ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને આગેવાનો એક અલગ અલગ કાર્યક્રમ રાખ્યા હતા। હમણાં અમે એક જગ્યાએ બ્લડ કેમ્પમાં જઈ આવ્યા, ત્યાં લગભગ 150 યુનિટ બ્લડ ભેગું કરવા માટેનું અમને આયોજન છે। અહીંયા ભાનુશાળી સમાજ અને સંસ્થાઓ દ્વારા બિલ્ડર એસોસિએશન દ્વારા એક આઇસોલેશન સેન્ટર લગભગ 100 બેડનું તૈયાર થઈ ગયું છે અને આજથી એને કાર્યરત કરવાના છે, જેના કારણે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપ્યા પછી જેમને આઇસોલેશનમાં રહેવાનું છે એવા લોકોને પણ એવા આઇસોલેશન સેન્ટરમાં બધી જ સુવિધા સાથેનું જરૂર પડે તો ઓક્સિજન સુધીની સેવાઓ પણ એમણે ઊભી કરી છે। આજે એક ટ્રસ્ટ દ્વારા એક એમ્બ્યુલન્સ પણ નગરપાલિકાને આપવામાં આવી છે, જેના કારણે લોકોની જરૂરિયાતને પહોંચી વળાય। આજના સમયમાં જ્યારે વાહનોની અછત છે ત્યારે આવા વાહનોને કારણે કે આવી મદદને કારણે લોકોને વધુ સુવિધા મળી શકશે એવો મને વિશ્વાસ છે। હું એ ટ્રસ્ટ કયો ટ્રસ્ટ છે જેમસન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને ખૂબ ખૂબ એમના ટ્રસ્ટીઓને અભિનંદન આપું છું કે એમણે આવું એક સેવાકીય કામ કર્યું છે। હવે અમે વાપીમાં પણ હરિયા ટ્રસ્ટ છે અને બીજા 3 કાર્યક્રમો ત્યાં પણ છે। સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ NGOને સાથે લઈને લોકોને સાથે લઈને સરકારને પૂરક બનાવવા માટે જે કરી રહ્યા છે એમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનો અમારો આ એક નાનો અમથો પ્રયાસ છે। वलसाड जिले के धर्मपुर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र बॉर्डर की चेक पोस्ट पर आरोग्य विभाग और पुलिस की टीम तैनात की गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से जहां गुजरात में प्रवेश कर रहे अनेक वाहन चालकों को गुजरात की सभी बॉर्डर पर रोका जा रहा है, परंतु महाराष्ट्र के उमेर थाना से धर्मपुर आ रहे मार्ग पर बिल्धा बॉर्डर पर कोई भी चेकिंग या आरोग्य विभाग की टीम न होने की वजह से वाहन चालक आसानी से गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं धर्मपुर और वलसाड में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण की वजह ये तो नहीं। हाल वलसाड जिले की सभी चेक पोस्ट पर आरोग्य विभाग और पुलिस की टीम तैनात है, परंतु धर्मपुर के बिल्धा बॉर्डर पर सिर्फ एक होमगार्ड दिखाई दिया। धर्मपुर के बिल्धा बॉर्डर पर से महाराष्ट्र के काफी वाहन चालक गुजरात में बड़ी आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन दीव के पूर्व सांसद डाहियाभाई पटेल का कोरोना इलाज के दौरान हुआ निधन, समग्र प्रदेश शोक में है। कपराड़ा तहसील के नाना पोंडा में भारी गर्मी के बीच बिन मौसम बरसात हुई। कोरोना महामारी के चलते पाड़ी में 15 मई तक दुकानें 12 बजे तक ही खुली रहेगी। भाजपा प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने वापी कोविड अस्पताल का दौरा किया।